सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास अपने लोग स्टार्ट किए थे विद पीएल अप्रोप्रिएशन एंड मैंने आपको कुछ बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, कैसे क्या है। आज अपने डिटेल में मूव करेंगे फॉर पीएल अप्रोप्रिएशन। तो अपने लोग का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, दिख रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीएल, मतलब पीएल के बाद बनने वाला और पीएल का ही एक हिस्सा बोल लो। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि पीएल के अंदर में अपने लोग वही सब खर्चा लिखते हैं जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए लगा गया है, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने ये देखेंगे कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट पार्टनर्स लोग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट पार्टनर्स में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाली पार्टनर्स का बात होगा बेटा, कोई मैनेजर कोई भी किसी चीज़ का नहीं। जो प्रॉफिट आपने कमाया है, हाउ दैट प्रॉफिट इज़ गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, उसको देखने के लिए और उसको डिवाइड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, दैट अकाउंट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग एनी डेफिनेशन, इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीएल विच shows, if you want to write you can write, it is an extended form of PL which shows how the profit earned is getting distributed among the partners, how the profit earned is getting distributed among the partners in the form of interest on capital, salary, commission etc. ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा क्या, एग्ज़ाम में आपको एक प्रॉपर सम बताएगा, आपको बता देगा कि भाई 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, उन लोग के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब है एंड ऑल है, ऐसे करके काफ़ी सारे रूल्स बताएंगे। और फिर उस रूल्स के अंदर में आपको बोलेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। तो जो अकाउंट आएगा उसमें ओनली यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर पीएल अप्रो, बट एग्ज़ाम में आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन, उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, नाम लिख दोगे। अगर नाम नहीं है तो इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड विमल, जो भी नाम है पार्टनर्स का वो लिख दीजिएगा, कोई इशू वाला चक्कर नहीं है उस सब में। और बहुत जन तो इन द बुक्स ऑफ आज का लिखता भी नहीं है, बट वी नीड टू राइट इन योर स्कूल एग्ज़ाम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। ठीक है, क्योंकि पीएल का एक्सटेंडेड फॉर्म है तो फॉर्मेट वही रहेगा जो फॉर्मेट यूजुअली पीएल का रहता है, यानी पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, अलग से कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट एज सच नहीं है। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिटेल्स यू कैन ऑल्सो राइट अमाउंट। अपना ये बात 11 में भी हुआ था, मैंने आपको बोला था डिटेल्स लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर्टिकुलर्स अमाउंट भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ये सब फुल फॉर्म में लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये अपने लोग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। ये इस फॉर्मेट के अंदर में अब क्या क्या चीज़ आता है और क्या क्या आइटम्स आएगा उसके बारे में आपको फोकस करना है। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना पीएल अकाउंट से, वो पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट यू नीड टू राइट है बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही पीएल का नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, वैसे ही तो बेटा ये तो आप भी जानते हो कि क्रेडिट साइड में अगर अपने कुछ लिख रहे हैं तो वो बिज़नेस के लिए क्या है, इनकम, और डेबिट साइड में अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो बिज़नेस के लिए क्या है, नुकसान। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिज़नेस का जो खर्चा है वो डेबिट, बिज़नेस का जो फ़ायदा है वो क्रेडिट। और इसको दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहो तो पार्टनर्स लोग को जो बिज़नेस को देना पड़ेगा, द थिंग्स और द मतलब जो चीज़ पार्टनर को इंटरेस्ट
बिज़नेस को देना है, वो बिज़नेस के लिए कमाई है, वो इधर आएगा। और बिज़नेस जो पार्टनर्स लोग को देगा वो पार्टनर्स का कमाई है, वो इधर आएगा। यानी पार्टनर्स का कमाई, बिज़नेस का नुकसान इधर, पार्टनर्स का नुकसान और बिज़नेस का कमाई इधर। आप पूरा चीज़ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिज़नेस का कमाई इधर आना है यानी क्रेडिट साइड, और बिज़नेस को जो देना है पार्टनर्स को वो डेबिट साइड। बिज़नेस को जो मिलेगा पार्टनर से वो क्रेडिट में, और बिज़नेस को जो पार्टनर्स को देना है वो डेबिट में। अब जैसे पार्टनर्स लोग अगर कंपनी से, फर्म से कुछ पैसा निकालता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्राइंग। पार्टनर्स जब बिज़नेस से कुछ पैसा निकालता है तो अपने उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो पार्टनर लोग को उस ड्राइंग के ऊपर बिज़नेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मान लो अपने लोग पार्टनर है, मैंने बिज़नेस से कुछ पैसा निकाला, तो तुम लोग क्या बोलेगा, भैया उसके ऊपर ब्याज दीजिए बिज़नेस को। तो मैं जो अब कंपनी में यानी अपने फर्म में जो इंटरेस्ट दूंगा वो बिज़नेस के लिए तो कमाई है, तो फर्म उसको यहाँ लिखेगा, क्या नाम से लिखेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रिमेंबर अपने बाकी सब में IOD बोल के बोलेंगे, ठीक है। मान लो दो पार्टनर है A और B, तो जो A देगा वो A का ड्राइंग, जो B देगा वो B का ड्राइंग। आप दोनों को प्लस करके बाहर लिख दोगे, ठीक है। वैसे ही पार्टनर लोग जब बिज़नेस में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हो, कैपिटल। तो बिज़नेस उस पार्टनर लोग को बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कम पार्टनर लोग जो बिज़नेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलोगे, कैपिटल। तो बिज़नेस बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट। तो बिज़नेस पार्टनर लोग को दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बिज़नेस के लिए वो नुकसान है। आप क्या बोल के लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का, दैट यू नीड टू राइट ऑन द डेबिट साइड। दिस इज सिंपली द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। बिज़नेस जो पार्टनर्स को दे रहा है वो इंटरेस्ट है, और बिज़नेस को जो पार्टनर से मिलता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। वैसे ही बिज़नेस अगर किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या कोई भी तरह का रेमुनरेशन पार्टनर्स को दे रहा है, चाहे वो पार्टनर A हो चाहे पार्टनर B हो, उन सबको आपको लिखना है। लिखने के बाद उसका टोटल बाहर निकाल देना है। मैंने आप लोग को बोला था ऐसा भी हो सकता है कि बिज़नेस में वो पार्टनर लोग डिसाइड किया कि कुछ पैसा हम लोग साइड करके रखेंगे फॉर आवर फ्यूचर पर्पस। तो अगर कुछ पैसा बिज़नेस में साइड कर दिया जाता है फ्यूचर के लिए, तो उसको अपने बोलते हैं रिज़र्व। वो किसी पार्टनर का नहीं है बेटा, वो पैसा साइड किया गया है बिज़नेस के लिए। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं होगा। जब बिज़नेस में किसी तरह का चेंजेस होता है, जैसे सपोज़ करो A और B पार्टनर है, उन लोगों ने मान लो कुछ रुपया साइड करके रखा रिज़र्व के नाम से। अब वो लोग नया पार्टनर C को लिया, तब फिर वो लोग क्या करेगा, जो पैसा साइड किया वो आपस में डिवाइड कर लेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लो दो पार्टनर है A और B। A और B ने क्या किया, बिज़नेस में 1 लाख रुपया साइड किया रिज़र्व के नाम से कि हम लोग को फ्यूचर में लगेगा। लेकिन फ्यूचर में अभी क्या हुआ, 10 साल बाद मान लो वो लोग C को एज अ न्यू पार्टनर लिया, तो C को लेगा तो C को थोड़ी ना 1 लाख रुपया देगा। वो लोग वो 1 लाख रुपया जो साइड किया था A और B, वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये पैसा जो साइड किया जा रहा है ये अभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फ्यूचर में जब पार्टनरशिप बिजनेस में किसी तरह का चेंजेस होता है, मान लो कोई पार्टनर आया, कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो उस केस में फिर ये रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, 2 पार्ट है पार्टनरशिप का, इंट्रोडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में रिजर्व का कुछ नहीं करना है, रिकंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा, तो जब आएगा तब देखेंगे, तब आपको समझा दिया जाएगा। रिजर्व का कोई भी नाम आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, आपको बोल सकता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कॉन्टीजेंसी, CONTINGENCY, कॉन्टीजेंसी मतलब फ्यूचर के लिए रखा गया कुछ पैसा जिसके बारे में अभी से कुछ नहीं पता। स्पेसिफिक रिजर्व्स या कोई भी नाम से आप पैसा जब साइड करते हो वो रिज़र्व के नाम से जाना जाएगा। तो मान लो मेरे पास इतना प्रॉफिट था, इतना पार्टनर से मिला, इतना मैंने इंटरेस्ट बोल के दिया, इतना सैलरी बोल के दिया, इतना रिज़र्व बोल के दिया, अब कुछ रुपया बच गया। तो बेटा जो रुपया बच जाएगा, तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था उसको डिस्पोजेबल प्रॉफिट बोलते हैं। उसका अलग अलग नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अपने उसको एग्ज़ाम में टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसके बदले कोई और नाम यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यू कैन राइट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यू कैन राइट डिविजिबल प्रॉफिट, यू कैन राइट डिस्पोजेबल प्रॉफिट, यू कैन राइट रेसिडुअल प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट्स है ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो ये कौन सा पार्ट है, जो आप बैलेंस शीट करते हो ना, ये वही वाला चीज़ है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जो बचेगा वो आप पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। बचा हुआ प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, उसको डिवाइड करने के बाद आप वो अमाउंट को यहाँ पे लिख दोगे, फिर टोटल मार दोगे।
ये आपका पूरा एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट है। अब अपने इसमें एक एक करके सारा आइटम्स के बारे में थॉरोली डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन चालू करने के पहले मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको याद रखना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में आता है जो बिज़नेस को पार्टनर से मिलता है, और डेबिट साइड में क्या आता है जो बिज़नेस पार्टनर्स को देता है। जो पार्टनर्स को मिलेगा वो डेबिट, पार्टनर्स से जो बिज़नेस को मिलेगा वो क्रेडिट। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा वो आप डेबिट में लिखोगे, ठीक है। दिस रूल इज़ ओनली फॉर पीएल एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा या पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ या पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो आपको डेबिट में लिखना है। और क्रेडिट में आपको क्या लिखना है, आपको क्रेडिट में लिखना है कि पार्टनर्स से फर्म को क्या मिला, बिज़नेस को क्या मिल रहा है पार्टनर से, वो क्रेडिट में लिखना है। पार्टनर्स को जो बिज़नेस से मिल रहा है वो क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, इसको अच्छा से आपको समझना पड़ेगा। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब का। तो पहले मैं आपको बता दूँ रिज़र्व आपको एग्ज़ाम में क्या क्या नाम से देगा। आपको रिज़र्व एग्ज़ाम में कॉन्टिंजेंसी रिज़र्व के नाम से दे सकता है और स्पेसिफिक रिज़र्व के नाम से दे सकता है। कोई भी नाम से दे आप उसको डेबिट में ही लिखोगे कि इतना रुपया हम लोग रख दिए हैं फॉर आवर फ्यूचर पर्पस। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पैसा हर फर्म में मैक्सिमम साइट किया जाता है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which is kept aside for financial सपोर्ट ऑफ द फर्म। बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो पैसा साइड किया जाता है उसको रिजर्व बोलते हैं। ये खाली जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कोई पार्टनर आया गया मरा तब जाके ये पैसा पुराने पार्टनर में डिवाइड होता है, अभी कुछ नहीं है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है बचा हुआ प्रॉफिट। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। समझ गया? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो चीज़ है दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जो बचेगा ये वो वाला अमाउंट है। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, वो अमाउंट है ये, ठीक है। बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। तुम बोलेगा भैया किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो रेशियो एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा। अगर रेशियो एग्ज़ाम में ना दे तो इक्वल लेना है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का और क्या क्या नाम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्पोजेबल प्रॉफिट, रेसिडुअल प्रॉफिट, ठीक है। अलग अलग नाम से दे सकता है एग्ज़ाम में। अब आ जाओ सैलरी और कमीशन। बेटा इसके बारे में और कुछ नहीं है, आपको बता देगा ₹10,000 आपको साइड करना है रिजर्व से, तो आप साइड कर दोगे। आपको बोलेगा कि इतना रुपया पार्टनर्स में डिवाइड करना है सैलरी कमीशन बोल के, तो अकॉर्डिंगली आप सैलरी कमीशन बोल के भी दे दोगे। इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं है बेटा, कोई ट्विस्ट इसमें नहीं है, कोई ट्विस्ट इसमें नहीं है। सिंपल आपको बता देगा कितना रुपया रिजर्व में जाना है, कितना रुपया सैलरी में जाना है। आपको ध्यान रखना है अबाउट IOD, IOC, और आपको कोई चीज़ के बारे में ध्यान नहीं रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आजकल इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बहुत प्रॉब्लम होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है, अगर मान लो किसी पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दिया, कैपिटल देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ आ गया। लेकिन अगर मान लो किसी पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दिया है, इट्स नॉट कैपिटल, तो बदले में जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दिया,
बिजनेस जो बदले में पार्टनर को देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा या पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को मिलेगा वो भी आप डेबिट में लिख सकते हो। लेकिन उसको लेके आजकल रूल चल रहा है, जैसे आईएससी बोर्ड में बोल दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया खर्चा, तो आप उसको नेट प्रॉफिट में माइनस करके दिखाओ, उसको आप डेबिट में मत लिखो। मतलब जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है उसको यहाँ लिखो, इधर ही लेस इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप डेबिट में लिखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में अभी तक इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं आया है, तो यू कैन स्टिल राइट हेयर टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी पार्टनर का है वो आप यहाँ पे डेबिट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बाकी आपको अपना स्कूल का अथॉरिटी का एक बार वेट करना होगा, व्हाट दे आर प्रीफरिंग, अकॉर्डिंग टू दैट अपने काम करेंगे। लेकिन आप एचएस के अंदर में डेबिट में लिख दो, चाहे नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो, बोथ आर ट्रीटेड एज करेक्ट, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी तक इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रूल एज सच नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? रिमेंबर ये इंटरेस्ट लोन पार्टनर का है, हाँ, कोई थर्ड पार्टी का नहीं है। अब अपने एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप बिज़नेस जब अपने स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि उसके लिए अलग से एक क्या बनता है, पार्टनरशिप डेट। अब मान लो कि एग्ज़ाम में आपको स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सपोज़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डेट, तब क्या? अगर एग्ज़ाम में आपको अलग से क्वेश्चन में बोल दे कि हमारा पार्टनरशिप डेट नहीं है, तब आप क्या करोगे? अगर आपको एग्ज़ाम में बेटा अलग से बोल देगा कि हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डेट नहीं है, तो उस केस में आप किसी भी पार्टनर को सैलरी, आईओसी, कमीशन ये सब बोल के कुछ नहीं दोगे। नथिंग विल बी गिवन और no remuneration to be allowed to any partner। आप किसी भी पार्टनर को कुछ भी बोल के नहीं दोगे, ठीक है? आप कुछ भी किसी भी पार्टनर को नहीं दोगे। नथिंग विल बी गिवन, नो रेम्यूनरेशन टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आप ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में पार्टनरशिप डेट नहीं दिया तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन के, ठीक है? मतलब अगर फॉर्मेट के थ्रू मूव करूँ तो इसका मतलब आईओडी नहीं देना है, ये कुछ नहीं आएगा, आईओसी नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा, रिज़र्व नहीं आएगा। मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से खाली इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और जो भी बचेगा वो नेट डिविजिबल बोल के बांट देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के, अगर एग्ज़ाम में किसी पार्टनर ने लोन दिया तो 6% देना, नहीं तो मत देना। समझ गया? अपने मन से मत निकाल देना। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और बाकी अमाउंट नेट डिविजिबल प्रॉफिट में बांट दोगे। तुम बोलेगा भैया कौन सा रेशियो में बांटेंगे? डेट नहीं है तो इक्वली बांटोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, रेशियो दिया है तो वेल गुड एंड फाइन, नहीं तो इक्वल, और पार्टनरशिप डेट नहीं दिया है तो ऑलवेज इक्वल। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंड, मतलब कुछ नहीं दिया तो नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड बैलेंस प्रॉफिट जो भी बाकी बचेगा will get distributed among the partners in old profit sharing ratio. Sorry. Will be distributed among the proper partners इक्वली बांट दोगे, ठीक है? ध्यान रखना 1:1 के रेशियो में बांट दोगे, दो पार्टनर है तो। अगर आपको नहीं दिया डेट तो इक्वली बांट दो,
डेट दिया हुआ है तो डेट में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सब कुछ करना है। आपको अभी टेंशन नहीं लेना, आप पहले फॉर्मेट को समझो, जब वो सम्स आएगा तब अपने करेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखोगे कि पार्टनरशिप डेट नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन आता है 6%, एकदम फिक्स है ये 6%, याद रखना होगा, और जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब अपने अलग से के करके स्पेसिफिक केस में सारा मूव करना है अपने को, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब सारे चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जनरल स्टेटमेंट समझाना चाहता हूँ। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको पूछ लेता है कि जनरल्स क्या होगा, वो भी बताइए। तो बेटा जनरल्स के केस में आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपको जनरल्स बोल रहा है कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, तो वो नेट प्रॉफिट का जनरल क्या है, तो अपने नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में लिखते हो तो उसके लिए जो आप जनरल्स करोगे वो जनरल्स आप मारोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल एग्ज़ाम में ही आएगा तो आएगा जनरल्स, नहीं तो आपके एचएस में तो जनरल्स नहीं आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन का। मतलब ये जो आप पीएल में क्रेडिट करते हो ना बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट क्रेडिट कर रहे हो इसका जनरल बता रहा हूँ, पीएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे ही अगर आपको एग्ज़ाम में बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जनरल बताओ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जनरल 2 जनरल होगा। पहला जनरल होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और सेकंड जनरल आप मारोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 जनरल आएगा। अभी आप खाली जनरल्स को कॉपी करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा ये सारे जनरल्स के बारे में। अभी आप खाली इतना याद रखोगे कि अगर पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उन लोग का कैपिटल क्रेडिट होता है, अगर पार्टनर्स को कुछ देना पड़ता है तो उन लोग का कैपिटल डेबिट होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये पार्टनर लोग को देना पड़ता है, इसलिए उन लोग का कैपिटल डेबिट है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पार्टनर्स लोग को कुछ देना है तो कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो उन लोग का कैपिटल क्रेडिट। मैं ये चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ़ एनी पार्टनर्स विल रिसीव किसी भी तरह का रेमुनरेशन तो उन लोग का कैपिटल आप क्रेडिट करोगे, और इफ़ एनी पार्टनर्स विल गिव एनी काइंड ऑफ थिंग या एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट तो उन लोग का कैपिटल फिर आप डेबिट करोगे। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब मिल रहा है कुछ, और कैपिटल डेबिट होने का मतलब उन लोग को देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना पड़ता है, इसलिए कैपिटल डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल डेबिट हो जाता है, फिर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रो में क्रेडिट हो जाता है, ये वाला चीज़। ठीक है, 2 जनरल्स होते हैं। वैसे ही फॉर आईओसी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर लोग को इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो लोग बिज़नेस में पैसा लगा रहा है तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने बोला पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो कैपिटल क्रेडिट, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तुम बोलेगा भैया दूसरा एंट्री बेटा वही अभी आपने पीछे देखा ही था फॉर्मेट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए तो नुकसान है। ठीक है, पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए कैपिटल क्रेडिट, बिज़नेस के लिए नुकसान है इसलिए बिज़नेस का पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट। सेम चीज़ होगा फॉर सैलरी और कमीशन, एकदम सेम एंट्री जस्ट लाइक आईओसी। तुम बोलेगा मतलब सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को मिलता है इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बिज़नेस के लिए नुकसान है इसलिए बिज़नेस का पीएल एप्रो में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, रिज़र्व्स। तो रिज़र्व तो बेटा पार्टनर लोग को नहीं मिलता इसलिए पहला एंट्री आएगा नहीं,
जस्ट एक एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा? अपने को मालूम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। फॉर एनडीपी जो प्रॉफिट है उसका क्या होगा, वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ वेट, एनडीपी आप देख रहे हो ना, पहले पार्टनर लोग को मिलता है। तो पहला एंट्री जो आपको मारना है वो पहला एंट्री रहेगा एनडीपी का। पार्टनर्स को मिलेगा तो उन लोग का कैपिटल क्रेडिट। दूसरा एंट्री में पीएल एप्रोप्रिएशन टू एनडीपी। ठीक है, ये सारे जर्नल्स है, इससे ज़्यादा जर्नल्स नहीं होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में। इसको समझने का एकदम सिंपल लॉजिक आप ऐसे समझोगे, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर्स को कुछ देना है तो कैपिटल डेबिट। क्लियर हो गया? अपने इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अपने ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कहाँ कहाँ क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकता है। ठीक है, सब कॉपी कर लीजिएगा।